गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो हमने ये लास्ट चैप्टर अकाउंट्स में स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 2 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, इसमें जब हमने ये कहा था कि इस टाइम पर जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होती है तो कहाँ कहाँ हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। ठीक है, ये स्टार्टिंग से ही किया था हमने चैप्टर के। तो उसमें फर्स्ट था हमारा कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो, ये हम कर चुके हैं। ठीक है, ये हमारा डन हो गया है। उसके बाद है अकाउंटिंग फॉर गुडविल, ये भी हम कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो आता है वो आता है अकाउंटिंग फॉर रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़, कि जो एसेट्स और लायबिलिटीज़ जो चेंज आया है उनकी जो वैल्यू निकाली है हमने, रीवैल्यूएशन उसको उस टाइम पर जो हमने उसको वैल्यूएट किया है उसके लिए क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक है, तो 2 हम पढ़ चुके हैं ऊपर वाले पॉइंट, आज थर्ड करेंगे अकाउंटिंग फॉर रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। इसमें क्या होता है हमारा, इट इज़ नेसेसरी टू रीवैल्यू द एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ ऑफ द फर्म एट द टाइम ऑफ change in profit sharing ratio among the existing partner. In this case, it is very necessary that the asset and liabilities as appearing in the balance sheet should be properly valued, कि जो हमें ऑलरेडी पहले बैलेंस शीट दी गई थी फर्म की उसके हिसाब से हमने देखना है कि जो हमें एसेट्स या लाइबिलिटी जो बैलेंस शीट में शो की गई हैं उसकी आज की डेट में हमारी रीवैल्यू कितनी है। इट इज़ पॉसिबल दैट सम ऑफ एसेट्स माइट हैव एप्रिशिएट ऑफ सच चेंजेस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, वैल्यू ऑफ प्रॉपर डेप्रिसिएशन हैज़ कुछ इसमें क्या बताया गया है, सम ऑफ दीज एसेट्स माइट हैव एप्रिशिएटेड, मीन्स कि कुछ ऐसी भी एसेट्स मिलेंगी जिनकी वैल्यू क्या हो गई है, बढ़ गई है इन द वैल्यू, और प्रॉपर डेप्रिसिएशन हैज़ नॉट बीन प्रोवाइडेड इन द केस ऑफ अदर्स। तो एंड नो रिकॉर्ड मीन्स कि उसकी जो वैल्यू है एसेट्स की हमने डेप्रिसिएशन करके कम दिखा रखी है, लेकिन हम जब मार्केट के हिसाब से देखते हैं तो उसकी वैल्यू बढ़ी हुई है, तो हम बढ़ी हुई वैल्यू लेंगे इसमें कि कितना हमें प्रॉफिट आ रहा है आज की डेट में। एंड नो रिकॉर्ड हैज़ बीन मेड liabilities so that the true position of partners may be ascertained, कि इससे हमने ये सारा जो हम प्रोसेस कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं कि हमें जो फर्म की ट्रू पोजीशन शो हो। ठीक है, कि आज हमारे फर्म में कितनी एसेट्स और कितनी लाइबिलिटीज़ हैं, तो हम बनाते हैं इसके लिए रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यू से ही बना है, एसेट और लाइबिलिटीज़ की रीवैल्यू करने के लिए हम बनाते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। तो लाइबिलिटीज़ में बी गिवन इफेक्ट इन 2 डिफरेंट वेज, 2 तरह से इसको दिखाया जा सकता है। व्हेन रिवाइज्ड वैल्यू आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स एंड व्हेन रिवाइज्ड वैल्यू आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। ठीक है, तो फर्स्ट ले रहे हैं हम। फर्स्ट है जब हम इसको रीवैल्यूएशन को रिकॉर्ड करते हैं बुक्स में, मेंटेन करते हैं रिकॉर्ड इसका, तो कौन सी एंट्री होती है। ये आपको रीवैल्यूएशन की एंट्रीज दी गई हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सिखाऊंगी। ये सारी जनरल एंट्रीज हमारी इसी से ही बेस्ड हैं, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे हम सबसे पहले। ठीक है, रीवैल्यूएशन अकाउंट। सबसे पहले हम लेंगे टू फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट। इट मीन्स फॉल मीन्स क्या होता है, डिक्रीज होना, डिक्रीज। अगर हमारी एसेट की वैल्यू डिक्रीज हुई है तब हम उसको किस साइड लिखेंगे, डेबिट। ठीक है, ये डेबिट है और ये क्रेडिट है। और इसी तरह से अगर इंक्रीज आया है तो बाय राइज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। ठीक, कि अगर हमारी इंक्रीज हुई है तो किसकी बात कर रहे हैं हम, सिर्फ एसेट्स की,
और ये क्या है, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। इट मीन्स हमने अभी एसेट ही बताई हैं कि एसेट कम होंगी, एसेट की वैल्यू कम होगी तो उसको हम डेबिट में लिखेंगे, और एसेट की वैल्यू इंक्रीज़ होगी तो उसको हम क्रेडिट में लिखेंगे। उसके बाद आता है हमारा लाइबिलिटीज़ के बाद। लाइबिलिटीज़ जो है हमारी अपोजिट उसमें जाएंगी। जैसे हमने यहाँ टू फॉल लिखा था, डिक्रीज़ लिखा था, तो अब हम लिखेंगे टू इंक्रीज़ इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज़। इट मीन्स यहाँ क्या किया हमने, जब लाइबिलिटीज़ इंक्रीज़ होगी तब हमारी डेबिट साइड आएगी, और इसके अपोजिट बाय डिक्रीज़ या फिर रिडक्शन, कुछ भी लिख सकते हैं आप, डिक्रीज़ इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज़। ठीक है, डिक्रीज़ भी लिख सकते हैं आपको, इसको रिडक्शन भी लिख सकते हैं। जब हमारी लाइबिलिटीज़ जो हैं वो कम होंगी, अब इसका इनडायरेक्ट वे से देखो क्या मेथड है इसका, कि एसेट की वैल्यू में गिरावट आना हमारे लिए क्या है, लॉस है। लॉस हमारा क्या होता है, डेबिट होता है। लॉस हमारा ऑलवेज डेबिट होता है। इसी तरह से जो इसमें एसेट में इंक्रीज़ आएगा वो हमारे लिए क्या है, प्रॉफिट है। तो इट मीन्स क्रेडिट, प्रॉफिट को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। इसी तरह से अगर यहाँ एसेट लाइबिलिटीज़ में इंक्रीज़ आया तो वो हमारा क्या है, लॉस है। और लाइबिलिटीज़ में डिक्रीज़ हुई मीन्स हमने जो देना है लोगों को वो कम देना है, तो इट मीन्स हमें प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो ये इस पे भी बेस्ड होता है हमारा। उसके बाद है हमारा और क्या क्या आएगा इसमें, ये तो हमने लिख लिया। नेक्स्ट आएगा टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़। अनरिकॉर्डेड मीन्स जो अब तक बुक्स में हमने रिकॉर्ड नहीं की है वो भी इसमें शो करेंगे हम। ठीक है, और इधर आ जाएगा हमारा बाय अनरिकॉर्डेड एसेट। इसका मीनिंग भी वही हुआ, एसेट। ठीक है, अब कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है तो उससे हमारी क्या होगी, लाइबिलिटी बढ़ेगी तो हमें लॉस होगा, और अनरिकॉर्डेड एसेट है तो उससे हमारी जो एसेट्स हैं वो बढ़ेगी, तो वो प्रॉफिट साइड में लिखा जाएगा, क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। ठीक है, क्लियर। उसके बाद हमारा आ जाता है, अब हमने ये देखना है कि हमारी डेबिट साइड ज़्यादा है या फिर क्रेडिट साइड ज़्यादा है। क्रेडिट साइड में हम प्रॉफिट ले रहे हैं, अगर हमारी क्रेडिट साइड ज़्यादा है और ये डेबिट साइड कम है, इट मीन्स हमारा बैलेंस यहाँ निकल के आएगा। ठीक है, जो ये हमारा बैलेंस निकल के आएगा, ये हमारा क्या निकल के आएगा, प्रॉफिट निकल के आएगा, इसको हम प्रॉफिट बोलेंगे। तो ये हम जो पार्टनर्स हैं, टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल, जितने भी पार्टनर्स हैं, ए बी एक्स वाई जेड, जितने भी पार्टनर्स हैं उनको जो है ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, और होगा किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। क्योंकि हम कब के लिए बना रहे हैं ये, जब हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ। इट मीन्स जो पहले वाला प्रॉफिट होगा वो पहले वाले रेशो में ही मिलेगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ आ गया हमारा बाय ऑल पार्टनर कैपिटल। यहाँ क्या आएगा कि अगर हमारी ये लॉस वाली साइड ज़्यादा है, ठीक है, तो वो जो बैलेंस हमारा निकल के आएगा वो लॉस निकल के आएगा। तो ये लॉस वाला है, लॉस हम क्या करेंगे, वो भी पार्टनर्स में डिवाइड करेंगे, और किस रेशो में करेंगे, वो भी ओल्ड रेशो में करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट का परफॉर्मा, जो आपने आज अच्छे से लर्न करना है, क्योंकि ये हमारा सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर जो इसी बुक का है हमारा, तो ये उसी पर बेस्ड है। एडमिशन जितने भी हमारे पार्टनरशिप फर्म वाले चैप्टर हैं
रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म में जितने भी हमारे लेसन आएंगे वो सभी इसी पर बेस्ड होंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो परफॉर्मा आपने अच्छे से इसको लर्न करना है और इसमें जो भी प्रॉब्लम लगे वो आपने डिस्कस करनी है। आज इसका छोटा सा सम मैं एग्जाम्पल के रूप में आपको दिखा रही हूँ, उसके बाद हम नेक्स्ट जो है वो कल के लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो एक सम ले रहे हैं। सबसे पहले हम XYZ आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। तो वो कैसे करते हैं, इक्वली शेयर करते हैं। दे डिसाइडेड दैट इन फ्यूचर जेड विल गेट 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट। तीनों पार्टनर इक्वल ले रहे थे लेकिन उन्होंने बोला जेड कितना लेगा, 1/5 लेगा शेयर इन प्रॉफिट ऑन द डे ऑफ चेंज फॉलोइंग इज देयर बैलेंस शीट। तो आपको उस दिन की बैलेंस शीट दे रखी है, लाइबिलिटीज़ दी हुई हैं, क्रेडिटर दे रखे हैं, कैपिटल दे रखी है। इधर हमें कैश, डेटर, रिजर्व इसमें से माइनस करके दिखा रखा है, स्टॉक, ये बैलेंस शीट दी हुई है हमें। हमारा वर्क क्या है, रीवैल्यूएशन अकाउंट के लिए हमने देखना है कि उस डेट पे और आज की डेट में मतलब हमारा क्या चेंज आया। जब हमने इसको रीवैल्यू किया इस बैलेंस शीट को, क्या एक्चुअल में हमारे पास ये एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ हैं। तब हमारा रीवैल्यूएशन में ये सामने आया है कि ऑन दिस डेट बिल्डिंग हैव बीन वैल्यूड एट 15,000। वहाँ बिल्डिंग कितने की है, 10,000। इट मीन्स आज वैल्यू बढ़ गई है। तो इंक्रीज़ हमारा कहाँ आता है, क्रेडिट साइड। तो हमने इसको क्रेडिट साइड में लिखा, बाय बिल्डिंग अकाउंट 5,000। उसके बाद हम देखते हैं स्टॉक टू बी रिड्यूस्ड बाय ₹1500। अब इसमें क्या कहा गया है कि स्टॉक 1500 से कम किया जाए। तो इट मीन स्टॉक कितना दे रखा है हमारा, 12,500। तो ये हमारा क्या है, लॉस है। लॉस हम कहाँ लिखते हैं, रिवैल्यूएशन के डेबिट में, टू स्टॉक 1500 रुपये। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट इट टू बी रिड्यूस्ड बाय 1,000। अब रिजर्व हमने कितना बना रखा था, 4,000 और है कितना है, एक्चुअल में कितना है 1,000। तो हमें प्रॉफिट होगा ना, क्योंकि हमें डाउटफुली में पहले 4,000 अमाउंट थी, अब हमारी सिर्फ 1,000 है। इट मीन्स हमारा प्रॉफिट है, तो हम बाय रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 1,000। तो 1,000 रिड्यूस्ड हुआ है उसमें, उसमें 1,000 रिड्यूस्ड हुआ है। इट मीन्स 4,000 हमने बनाया था और 3,000 का रिजर्व है, तो यहाँ 1,000 रिड्यूस को हम प्रॉफिट दिखाएंगे। तो ये आ गया 6,000, यहाँ हमारा था 1,500। ठीक है, 6,000 में से 1,500 हम माइनस करेंगे, बाकी रह जाएगा 4,500 को हमने तीनों पार्टनर्स में डिवाइड करना है। और किस रेशो में करना है, ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो इज इक्वल टू 1:1:1 इक्वल ले रहे हैं वो। ठीक है, तो इक्वल कितना आ जाएगा, 4500 का 4500 को इसने कैसे किया है, 1:1:1 में। ठीक है, तो 4500 गुना में 1/3, इट मीन्स कितना आ गया 1,500। तो हर पार्टनर का हमारा प्रॉफिट जो है वो कितना आ जाएगा 1,500। ठीक है, तो यही इसने आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट का एक वो दिया हुआ था। इसमें कोई भी आपको डाउट लगे तो आप उसको क्लियर कर सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।